गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में आपको नरेशन पढ़ा रहे थे। नरेशन में जैसे कि बता रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज होता है। अभी तक आपको बताया गया था कि टेंस परिवर्तन के बारे में, कब टेंस परिवर्तन होता है कब नहीं होता है। उसके बाद मैंने बताया था प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होती है, जैसे कि नेक्स्ट डे बताया था प्रोनाउन चेंजिंग करने के लिए एक फंडा दिया था SON, सन मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन था, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो था सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो था वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का जो था वो नो चेंजिंग थी, नो चेंजिंग। आज उसी पर हम बताएंगे कब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंजिंग के बारे में बताएंगे। आज बताएंगे कि इनडायरेक्ट में जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया होगा और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो तब कैसे चेंजिंग होता है। जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा था कि प्रोनाउन चेंजिंग नॉर्मली पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन चेंजिंग कैसे किया जाता है जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, रिपोर्टिंग वर्ड में ऑब्जेक्ट न दिया हो। जैसे एग्जाम्पल हो ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में दे दिया हूँ You are going to market, you are going to market। जैसे ऐसे सेंटेंस दिया हूँ। अभी तक हमने आपको रूल में बताया था कि यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, बट इसमें तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तब हम कैसे चेंज करते हैं, तब हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को मान लेते हैं, उसी अनुसार चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मानेंगे तो या उसे लिखें या तो मान लें। ही टोल्ड हर दैट। अब यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन को, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन माने, हर। अब यहाँ सब्जेक्ट हर किसका पैसिव केस है, सी का, तो अब सब्जेक्ट आ जाएगा सी और ये पास्ट इंडिफिनिट में है, ये पास्ट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा सी वाज गोइंग टू मार्केट। यदि इसको और कुछ मानते, जैसे होता ही टोल्ड, कुछ भी मान सकते हैं, ही टोल्ड देम। अगर थर्ड पर्सन में हमने दे को माना है देम, तब बन जाएगा दैट दे वेयर गोइंग टू मार्केट। थर्ड पर्सन में कुछ भी माना जाएगा। थर्ड पर्सन जो आपकी जानते हैं, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट या किसी का नाम, और दे, ही, सी, इट, नेम या दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं जो यहाँ पैसिव केस के रूप में मानेंगे। तो जो माना ही टोल्ड देम दैट दे वेयर गोइंग टू मार्केट। ये तो बात हुई प्रोनाउन चेंजिंग। अब जानेंगे कि कब टेंस परिवर्तन नहीं होता है। टेंस परिवर्तन कब नहीं होता, नो चेंजिंग ऑफ द टेंस। नो चेंजिंग ऑफ द टेंस, टेंस परिवर्तन कब नहीं होता। जैसे फर्स्ट दिया हो यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। जब वाक्य से सार्वभौमिक सत्य प्रकट हो, हैबिचुअल एक्शन, आदत, प्रूवर्स, कहावतें। जब वाक्य से सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, आदत, हैबिचुअल एक्शन, प्रूवर्स, लोकोक्तियाँ, आइडोम्स आदि शब्द प्रकट होते हैं तो उस समय टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे द टीचर सेड टू a student
The teacher said to students, honesty. The teacher said to student, honesty is the best policy. जैसे द टीचर सेड टू स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति होती है। तो अब इसमें इस वाक्य से यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सार्वभौमिक सत्य है, तो इसको करेंगे द टीचर टोल्ड स्टूडेंट दैट honesty is the best policy. Honesty is the best policy. इसी तरह आदत प्रकट होंगे, जैसे एक और एग्जांपल जान लीजिए, जैसे My mother said the dog is faithful animals. The dog is faithful animals. द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल्स। माई मदर, मेरी माँ ने कहा, द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल्स, कुत्ता पालतू फेथफुल वफ़ादार जानवर होता है। तो जैसे कुत्ता वफ़ादार जानवर होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सार्वभौमिक सत्य है, तो हो जाएगा माई मदर सेड दैट द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल्स। जैसे हैबिचुअल एक्शन जैसे होता कि माई मदर, नेक्स्ट डे आपको माई मदर जैसे होता माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने कहा। जैसे हैबिचुअल एक्शन होता द हॉर्स इज़ पावरफुल एनिमल्स, द हॉर्स इज़ पावरफुल एनिमल। घोड़ा एक शक्तिशाली जानवर है। इसमें हो जाएगा द फादर टोल्ड मी दैट द हॉर्स इज़ पावरफुल एनिमल्स। इसी तरह जैसे होता प्रूफ्स, ये तो हुआ जब यूनिवर्सल ट्रूथ। कुछ एग्जांपल जैसे हैबिचुअल एक्शन कैसे प्रकट हों, जैसे होता हिज फादर सेड, जो आपके बुक में एग्जांपल दिया गया है, कह रहा है हिज फादर सेड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे होता है हिज फादर, उसके पिता ने कहा आई गेट अप हमें उठना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, प्रतिदिन जल्दी उठना चाहिए, हमें प्रतिदिन जल्दी उठना चाहिए या उठते हैं।
मैं प्रतिदिन जल्दी उठता हूँ। तो अब इसमें जैसे प्रकट हो रहा है हैबिचुअल एक्शन, मतलब आदत उसकी प्रकट हो रही है, तो हो जाएगा हिज फादर सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, जो हिज फादर, उसके पिता ने कहा, किसे कहा, उससे। ही गॉट अप, नहीं टेंस परिवर्तन नहीं होगा, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। जैसे हॉस्टेरियल फैक्ट्स हो, जैसे ही सेड उसने कहा, उसने कहा, कालिदास इज फेमस, कालिदास इज ए फेमस पोएट, कालिदास इज ए फेमस पोएट। जैसे हिस्टोरियल हो, ऐतिहासिक बातें हों, ही से उसने कहा कालिदास इज ए फेमस पोएट, ऐसा सेंटेंस में परिवर्तन नहीं होगा, हो जाएगा ही सेड दैट कालिदास इज फेमस पोएट। जैसे होता कि माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कि विक्रमादित्य वाज ए ग्रेट किंग, विक्रमादित्य एक महान राजा थे। इतिहास में बातें अगर प्रकट होती हैं या प्रूवर्स प्रकट होते हैं तो वहाँ टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब जानते हैं इम्परेटिव परिवर्तन। इम्परेटिव परिवर्तन कैसे होता है नरेशन में। इम्परेटिव सेंटेंस इसका परिवर्तन कैसे होता है। इम्परेटिव सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस दिया हो तो उस समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करते हैं तथा भाव के अनुसार सेड को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, सजेस्टेड आदि रूप में बदल देते हैं। जैसे होता द टीचर सेड टू द सर्वेंट, The teacher said to the servant, open the door. जैसे होता द टीचर सेड टू द सर्वेंट, द टीचर अध्यापक ने कहा टू द सर्वेंट नौकर से, ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो। तो जैसे टीचर होगा तो टीचर ऑर्डर करेगा, तो यहाँ हो जाएगा द टीचर ordered the servant। कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग, ओपन द डोर। जब रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सा इम्परेटिव सेंटेंस दिया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव का पार्ट निगेटिव दिया हो, जैसे होता माई ब्रदर सेड टू मी डू नॉट टीयर द बुक। अगर होता रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव निगेटिव होता तो उस समय हम परिवर्तन क्या करते हैं, से सेड को
फॉरवर्ड के रूप में बदल देते हैं तथा टू से पहले नॉट लगाते हैं और इम्परेटिव सेंटेंस को असर्टिव रूप में बदल देते हैं, या फिर से सेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं और सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देते हैं और टू से पहले नॉट लगाते हैं। यदि से सेड को प्रपोज या सजेस्टेड में नहीं बदलते तो उस समय फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे होता माई ब्रदर, सेंटेंस के भाव के अनुसार इसको परिवर्तन करेंगे। जैसे माई ब्रदर सेड टू मी, मेरा भाई मुझसे कहा, डू नॉट टीयर द बुक, किताब मत फाड़ो। तो मेरा भाई मुझे सुझाव दे रहा है, माई ब्रदर सजेस्टेड मी नॉट टू टीयर द बुक। जैसे कि कुछ एक्सरसाइज आपको करके दिखा रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, जो आपको नेक्स्ट डे करके आना एक्सरसाइज। जैसे होता द टीचर सेड स्टूडेंट्स हैव नॉट तो कैसे परिवर्तन करेंगे? द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिटेड, हैव नॉट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। द टीचर सेड दैट सम स्टूडेंट्स had not submitted their answer book। जैसे कि एक्सरसाइज 6 और 7 में आपको करके आना है। जैसे होता है एक सेंटेंस, जब रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आया हो तो उस समय कैसे परिवर्तन किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है कि द टीचर रिमार्क्ड, the teacher remarked
बॉयज, 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 यू हैव, you have all done it very well. जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में आया हूँ तो उस समय कैसे परिवर्तन किया जाता है, तो हम करेंगे द टीचर। रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टेड वर्ड में जो ऑब्जेक्ट होगा और रिपोर्टिंग वर्ड में इनडायरेक्ट बनाते समय ले लेंगे। जैसे द टीचर रिमार्क्ड, द टीचर रिमार्क्ड बॉयज दैट। अब बॉयज़ के अनुसार इसका परिवर्तन कर देंगे क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑलरेडी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होती है। जैसे बॉयज़ लड़कों, तो लड़कों के अनुसार यू क्या हो जाएगा, दे। टेंस परिवर्तन, पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में है तो हो जाएगा दे हैड ऑल डन इट वेरी वेल। इट वेरी वेल। इसी तरह सेंटेंस होता, जैसे जब सारे सेंटेंस यहाँ वहाँ दिए हों तब कैसे एडिंग करते हैं। जैसे होता आई बिलीव, कामा इन्वर्टेड कामा, आई बिलीव। ऐसे सेंटेंस दिया हो, कह रहा है आई बिलीव सेड ही दैट वी आर इन दिस कंट्री एमंग द पीपुल्स whom we like and who like us। आई बिलीव मैं विश्वास करता हूँ, सेड ही कहा उसने कहा, दैट कि वी आर इन दिस कंट्री, वी आर हम इन दिस कंट्री इस कंट्री को, एमंग द पीपल इन लोगों के बीच में, whom जो वी लाइक पसंद करते हैं, एंड हु लाइक अस जो हमें पसंद करते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं, जो हमें पसंद करते हैं। तब कैसे करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ही सेड उसने कहा, ही सेड उसने कहा, दैट ही सेड उसने कहा, बिलीव विश्वास करते हैं, बिलीव he said that we are in this country
एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 7 आपको कर के आना ओनली टेंस परिवर्तन और वर्ब प्रोनाउन चेंजिंग है। टेंस परिवर्तन, टेंस चेंजिंग एंड प्रोनाउन चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, दो चीज़ को परिवर्तन करके पूरे एक्सरसाइज 6 और 7 करना है। उसके बाद आप पढ़ेंगे निकटता सूची एंड चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो निकटता को दूरी बदलने के वाले शब्द के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैसे निकटता सूची शब्दों को दूरी प्रकट करने के लिए बदलते हैं। जैसे होता नाव होता है, रिपोर्टेड स्पीच में नाव होता, नाव को दिन में नाव को दिन में, जस्ट को दिन में, नाव या जस्ट। अगर होता टुडे, रिपोर्टेड स्पीच में टुडे होता, टुडे को दैट डे में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टू नाइट को दैट नाइट में, दैट नाइट में। अगर होता दिस को दोज में, दिस को दोज में, सॉरी यार, दिस को दैट में, दिस को दोज में, दिस को दोज में, दिस को दोज में, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, हेयर को देयर में, देयर में, हेंस को देंस में, देंस में, देंस में, हेंस को देंस में। कम को गो में, टुमारो को द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। yesterday को द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, एगो बिफोर, जैसे एग्जाम्पल होता हरी सेड, हरी सेड, हरी सेड
हरी सेड आई शैल पनिश यू नाउ। अगर होता कि हरी सेड हरी ने कहा आई शैल पनिश यू नाउ, आई शैल मुझे तुम्हें सज़ा देनी, अब तुम्हें सज़ा देनी चाहिए, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट में हरी सेड दैट। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इसके अनुसार हो जाएगा ही वुड पनिश, ही वुड पनिश ISH। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ऑब्जेक्ट हम थर्ड पर्सन का मानेंगे, थर्ड पर्सन का मान लेते हैं। जैसे थर्ड पर्सन का कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हरी सेड दैट ही वुड पनिश, वह पनिश करेगा हर उसे, नाउ को दिन में। जैसे होता एक सेंटेंस और देखिए, जैसे होता he said to you, you will go to Agra tomorrow, you will go to Agra tomorrow। He said to you, you will go to Agra tomorrow, तो हो जाएगा he told you that you will को would में you would go to Agra the next day। नोट, निकटता सूची शब्दों को, निकटता सूची शब्द का परिवर्तन उस समय नहीं किया जाता, किया जाता है जब वह वक्ता के सामने हो या संकेत करे। जैसे होता है he said जैसे होता है he said this is my book, this is my book। अगर होता है he said this is my book, किसी जैसे संकेत कर रहा है कि यह बुक मेरी है, तो हो जाएगा he said that this was my book। my इसके अनुसार हो जाएगा this was his book। अब नेक्स्ट डे एक्सरसाइज आप 6-7 करके आएंगे। नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का परिवर्तन कैसे होता है। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि बड़े सेंटेंस का परिवर्तन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट डे आप एक्सरसाइज 6 और 7 करके आएंगे और कुछ रूल्स बताएंगे जो
जैसे वाक्य में अगर नीड नॉट शब्द आया हो तो उसका परिवर्तन कैसे नहीं किया, कब नहीं किया जाता है। मस्ट शब्द आया, कुछ एक्सिलरीज के बारे में बताएंगे कि एक्सिलरीज चेंजिंग कैसे की जाती है और एक्सिलरीज चेंजिंग कैसे नहीं की जाती हैं। अब आप एक्सरसाइज 6 और 7 नेक्स्ट डे करके आएंगे।